नाक कान गले की एलर्जीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। मौसम शदीद गर्म है और गर्मी के साथ साथ हमें कौन सी एलर्जीज़ हो रही हैं, उसको कैसे कर्व कर सकते हैं। साथ साथ हम लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं। एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं बखर से जुल्फ़िकार साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुल्फ़िकार साहब, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? ये पूछना था नाक में पानी जाता है कि तो लोग आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है जुल्फ़िकार साहब, दोबारा सवाल करें। ये नाक में पानी चला नाक में पानी चला जाता है तो खारिश हो जाती है और कान बाजू का बंद हो जाते हैं और भी हो जाते हैं और एक कान में आवाज आती है मुसलसल। ठीक है डॉक्टर ज़िया जी। जुल्फ़िकार साहब, आपकी एज कितनी है और ये मसला आपके साथ कितने सालों से है? जुल्फ़िकार साहब, आपकी उम्र कितनी है? 50 साल जी। 50। और ये नोज का मसला काफी सालों से है या अभी 1-2 साल में हुआ? हाँ जी, भी मरीज भी हूँ जी, शुगर बीपी का 14 साल से। 14 साल से। नहीं, आपका मसला बहुत ज्यादा नहीं है, डोंट वरी। जुल्फ़िकार साहब, एक काम करें, आप ना दिन में अपनी मर्जी की कोई चीज भी 8-10 दफा आधा आधा कप एक एक कप कोई चीज वार्म पी लें। जैसे मलाई उतरा दूध है, जैसे सब्ज चाय है, कावा है, ये मुर्गी की यखनी है, कोई चीज़ हल्की गर्म, मौसम कोई भी हो, आपने हल्की गर्म चीज़ें घर की बनी। घरवाली से दोस्ती रखें ज़्यादा, घरवाली की बात सुने गौर से, वो आपकी शुगर कंट्रोल कर देगी। आपने ज़िंदगी में ना कोशिश करनी है, डेली लंबा पैदल चला करना है, घरवाली का हाथ पकड़ के लंबा। आप वॉक जरूर किया करें। अगर आप डिस्क का मसला है मुझे। हाँ, उसका हल ये है कि घर में बैठ के पीटी कर लें, आधा घंटा घंटा आर्म्स की, गर्दन की कोई वर्जिश ज़रूर करें, मालिश करवाएं पाँव की, लेकिन कोई ना कोई वर्जिश जो लेट के बैठ के कर सकते हैं। शुगर वाले को या डिस्क वाले को माफ़ी नहीं है, उसने नॉर्मल बंदे से मेरे भाई ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, बेशक बैठ के हो लेट के हो। आने वाले साल तभी अच्छे होंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा को हल्की सी वर्जिश करें, हल्की गर्म चीज़ें ज़्यादा पिएं, शुगर नाइसली कंट्रोल रहे। नाक का सिंपल से ड्रॉप्स होते हैं, ऑक्सीक्रोम या जाइनोसिन या ऑक्सीक्रोम ले लें। दिन में 1 या 2 दफ़ा खाने से पहले नाक में 2 दफ़ा स्प्रे कर दें और उसके 15 मिनट बाद गले को, नाक को पानी से फ्लश कर दें। ठीक है। हल्की गर्म चीज़ें ज़्यादा लें, मिर्च मसाला बिल्कुल खाने में कम हो। ऑयल और मिर्च मसाला हर बंदे ने कम करना है, आप पे तो तकरीबन फ़र्ज़ है कि कम कर दें। और शुगर या बेकरी की चीज़ें, मीठी चीज़ें, रोटी, राइस, बेकरी थोड़ा थोड़ा खाएं। जो गोश्त है वो थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाएं। अंडे की जो सफ़ेद पोर्शन है, वाइट पोर्शन है, वो 2-3 अंडों का भी खा लें, अंडों की सफ़ेदी जो होती है। अपनी डाइट ठीक रखें, शुगर कंट्रोल करें। ये दवाई मैंने जो बताई है ये ले लें। रात को सोते हुए 1 गोली पैनाडोल CF की एक गोली खा लेनी है। शेर मोहम्मद शाह हैं, हमारे अगले कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से पूछना है, गला खराब रहता है इतना ना, गर्मियां में जो ना जुकाम जितना होया हुंदा है, भारी रहती है। तो कोई चीज खाओ तो एलर्जी हो जाती है इतना। जी, आपके ना गले टॉन्सिल की इन्फेक्शन है और लगता है ये पुरानी हो गई है। आपने कभी अपना शुगर का टेस्ट भी करवाया भाई साहब? हाँ शुगर है जी। हाँ जी, टेस्ट करवाते रहते हैं, शुगर है तकरीबन नॉर्मल है। तो बेटे आपकी उम्र कितनी है? उम्र जी मेरी है तकरीबन 50 उत्ते ही है। ओके, तो आप टेस्ट ज़रूर साल में ना 2-3 दफ़ा करवाया करें, जिसको कहते हैं ना HbA1c या 4 माह वाली शुगर। हर बंदे ने साल में 1 दफ़ा करानी है। जिनको शुगर है उन्होंने 4 माह बाद ज़रूर करानी है। वो एक बेस्ट तरीका है शुगर को कंट्रोल रखने का। जितना ज़्यादा शुगर कंट्रोल रखेंगे, घरवाली से बहुत अच्छे तल्लुकात होंगे, तो आपकी शुगर ज़्यादा जल्दी कंट्रोल होगी। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि घरवाली थोड़ी सी डाइट अच्छी दे ना,
उसको पता है कि रोटी का साइज़ कितना होना है, उसमें बहुत सफ़ेद आटा कम होना चाहिए। मिक्स आटा अगर हम यूज़ कर लें ना, ओट का ये मिला के, बाजरे का, सब चीज़ें 2-3 चीज़ों को मिला के, और कब्ज़ नहीं होने देनी। अगर कब्ज़ नहीं होगी उससे शुगर और जल्दी कंट्रोल हो जाता है। इसलिए शुगर कंट्रोल रखें, और हर खाने के बाद कोई चीज़ 1 कप गर्म दूध का कप, ग्रीन टी, कावा ज़रूर पीना है। ठीक है। गर्म पानी में डिस्प्रिन डाल के गरारे कर लें, उससे भी फ़ायदा होगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर चेक ज़रूर करवाएं, ENT के डॉक्टर को चेक कर लें कहीं टॉन्सिल अंदर से गल तो नहीं चुके हैं। उसमें एक टेस्ट होता है ASO टाइटर, उससे पता लग जाता है कहीं ऑपरेशन की ज़रूरत तो नहीं है। आप चेक ज़रूर करवाएं अगर इन चीज़ों से ठीक ना हो तो। ठीक है, शेर मोहम्मद शाह साहब सुन रहे होंगे आपकी एडवाइस, बिल्कुल इस पर अमल करेंगे। और डॉक्टर साहब, छींकें बहुत ज़्यादा आती जी। हैं अक्सर लोगों को, आपने देखा है जी, बहुत बिल्कुल। अच्छी, सुबह सुबह उठते हैं तो छींकना शुरू करते हैं तो छींकें बंद नहीं होती, उसके लिए कोई रेमेडी हो या कोई इलाज? वो 2 सिंपल सी चीज़ें हैं, एलर्जी से ज़्यादा होती है या जिनको क्रॉनिक साइनस इन्फेक्शन रहती है। हर खाने के बाद अगर कोई वार्म चीज़ ले ली जाए और कोशिश किया जाए प्रोटीन डाइट को ज़्यादा किया जाए। ठीक है। ये जो उसका अंडा, बच्चों को तो आदत, बच्चों की डिमांड एक बड़े एडल्ट से डबल है। बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। 18 साल के बाद किसी ने हाइट नहीं बहुत अचीव करनी, और विजडम टूथ निकलने के बाद 20-22 के बाद तो बिल्कुल लेटरली बढ़ेंगे, ऊपर नहीं बढ़ेंगे। इसलिए कोशिश करें कि प्रोटीन डाइट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। जूसेस, बाज़ार में ब्लेंडेड चीज़ें, प्रिजर्व चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं ना खाएं। वो बच्चे को फार्मूला मिल्क हो, मिनिमम टाइम पे देना चाहिए। बच्चे की वीनिंग अर्ली लाइफ में अर्ली हो जानी चाहिए, सॉफ्ट डाइट की तरफ जल्दी लाना चाहिए, प्रोटीन डाइट को ज़्यादा आम करना चाहिए, उससे ये जल्दी ठीक हो जाता सब कुछ। थैंक यू सो मच डॉक्टर राशिद